राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक सेठ था। उसके पास ही उसकी कोठी के पास ही एक गरीब व्यक्ति का मकान था, जिसकी एक प्यारी सी बेटी थी। वह अब ब्याहने के लायक हो गई थी, जिसका नाम था रुक्मणी। वह सेठ यह नहीं सोचता था कि मेरे कोठी के पास किसी एक गरीब का मकान है। एक बार उस गरीब व्यक्ति ने सेठ से कुछ रुपए उधार लेने के लिए कहा कि सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए। मेरी बेटी सयानी हो गई है, मैंने उसका विवाह करना है। सेठ ने रुपए देने से इनकार कर दिया। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सेठानी जो है वह सेठ से कहती है, देखो उसकी बेटी कितनी सयानी हो गई है। लड़कियां तो मानो इस प्रकार से बढ़ती हैं जैसे चंद्रमा बढ़ता है, और वह ब्याहने के लायक हो गई है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति अपनी बेटी की शादी अच्छे ढंग से कर सके। सेठ कहता है कि हाँ, उसने मुझसे उधार पैसे मांगे थे, जिसे देने के लिए मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि वह जो सेठ था बहुत बड़ा व्यापारी था, और वह यह सोच रहा था कि अगर मैं इसे पैसे दे दूंगा तो यह मुझे कैसे लौटाएगा, क्योंकि उस गरीब व्यक्ति में पैसे लौटाने की क्षमता नहीं थी। सेठानी कहती है, कोई बात नहीं है, बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं। हम समझेंगे कि वह हमारी बेटी है, इसलिए हमें उसकी शादी रचाने के लिए हमें कुछ पैसे दे देने चाहिए। इतने अभी सेठ और सेठानी बातें ही कर रहे होते हैं कि उनके घर में एक चोर घुस जाता है। जो चोर है वह लाइट जलने के कारण कहीं कोने में छिप जाता है और सेठ और सेठानी की सभी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही सेठ और सेठानी की सभी बातें संपन्न होती हैं तो वह सो जाते हैं। बत्तियां बंद हो जाने के कारण जो चोर है वह भी अपने कार्य में लग जाता है। जैसे कैसे कर कर वह जो चोर है वह काफ़ी सारा धन और पैसे लेकर एक पोटली से बना लेता है, और पत्नी की धमकी वह चोर याद करता है कि उसकी पत्नी ने धमकी दी थी, कुछ बर्तन जरूर लेके आना वरना तुम घर में नहीं आना। वह सोचता है कि अगर मैं बर्तन चोरी करूंगा तो बहुत आवाज़ होगी, और सेठ और सेठानी जो अभी सोए हैं वह जाग जाएंगे। डरता न करता क्या करता चोर जो है वह कुछ 1 2 4 बर्तन रसोई घर से उठा लेता है, और वह धन और हीरे जवाहरात जो थे उसके धन और गहने सेठ और सेठानी के और कुछ बर्तन लेकर वह वहाँ से रफू चक्कर होने की फिराक में होता है। जैसे ही वहाँ से निकलता है वह गरीब के घर में पहुँच जाता है, जहाँ जो है उस बेटी का बाप जो है और वह उनकी माता जो है वह सोए नहीं होते हैं, वह जाग रहे होते हैं। जिनके घर में एक जवान बेटी होती है उसके माता पिता को नींद भला कैसे आए। वह कह रहे होते हैं कि हमारी जो बेटी है वह सयानी हो गई है, अब उसकी शादी करनी चाहिए, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। इतना ही बातें कर रहे होते हैं वह व्यक्ति बोलता है कि आज मैंने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे थे। इस प्रकार की बातें सुनकर जो है चोर है वह उसका दिल पिसीज जाता है, और वह क्या करता है सारे गहने और पैसे उस घर में छोड़ देता है, और जो उनकी गिट्टी में जो चूल्हे में जो कोयले पड़े थे उन कोयलों से वहाँ एक संदेश छोड़ देता है कि यह गहने और जो पैसे हैं सेठ की तरफ से आपकी बेटी की शादी के लिए उपहार है। आप अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से और अच्छे ढंग से करें, यह पैसे आपके लिए हैं। इतना कहते हुए वह चोर बर्तन लेकर वहाँ से चला जाता है। जब सुबह होती है जो सेठ होता है वह देखता है उसके घर में चोरी हो गई है। चोरी का जो वह देख लेता है, उधर जो है वह गरीब व्यक्ति तो जाग ही रहा होता है, वह देखता है उसके घर में धन और गहने पड़े हैं।
सेठ के घर में चोरी देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, सेठ जी शायद यह सामान आपका हो और चोर यह संदेश भी कुछ लिख के गया है। सेठ जो है वह संदेश पढ़ता है और उसका दिल जो पसीज जाता है और वह कहता है कि ऐसे चोर तो पूरे जहां में होने चाहिए, ऐसे चोर तो जगह जगह होने चाहिए जो हमारे जैसे ना हो, जिनका दिल इतना पवित्र हो। सेठ कहता है, चोर ने यह कार्य बहुत ही ठीक किया है। यह पैसे और गहने तुम रख लो, तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर दो। इस प्रकार से उस गरीब व्यक्ति की जो बेटी है, उस गरीब पिता की जो बेटी है, उसके हाथ पीले होते हैं। सेठ और सेठानी खूब धूमधाम से उसकी बेटी की शादी की तैयारियां करते हैं और सब रल मिल के उस बेटी का कन्यादान कर देते हैं और कहते हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, सबकी ही होती हैं। बेटियां जो हैं वह बहुत ही प्यारी होती हैं और यह भी कहते हैं कि हमसे अच्छा तो वह चोर था जो इतना अच्छा कार्य कर गया, जो कार्य हम ना कर सके वह चोर ने कर दिखाया है। इस प्रकार से इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बहू बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं, उनको सम्मान दें, उसका इज्जत करें, उसको प्यार दें और उनकी मदद करें। इस संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास धन या अन्य बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जिनकी कमी को दूर कर कर हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसे से मदद नहीं कर सकता तो किसी और ढंग से भगवान ने उसे सुचारू बनाया होता है कि वह किसी और ढंग से उसकी मदद कर सके। जिनको पैसा नहीं दिया है उन्हें आत्म बल दिया है, उन्हें मेहनत करने का तरीका सिखाया है और जिन्हें धन दिया है वह धन से वरना अपनी मेहनत से किसी दूसरे की मदद जरूर करे। और एक बार भगवान शिव और माता पार्वती चौसठ खेलने लगे। उनका खेल चल रहा था और माता पार्वती अपनी चतुराई के साथ भगवान शिव को हराते ही जा रही थी। धीरे धीरे करते करते भगवान शिव जो हैं अपना सारा सामान माँ पार्वती को हार जाते हैं और उनकी स्थिति कंगालों जैसी हो जाती है। वह सारा सामान हार जाने के बाद वहाँ से पत्तों का आंचल बनाकर, जैसे कहते हैं ना, पत्तों के कपड़े बनाकर उन्हें पहनकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ पर कार्तिकेय आते हैं। सारी स्थिति जानने का बाद जब कार्तिकेय वहाँ पर आते हैं, वह माता पार्वती से जो उन्होंने भगवान शिव से सामान जीता था वह सामान वहाँ से लेकर चले जाते हैं। माता पार्वती सोचती है कि अब ना तो मेरे पास सामान रहा और भगवान शिव भी नाराज होकर चले गए। वह तो विचलित हो गई, चिंतित हो गई कि अब मैं क्या करूं, ना तो सामान ही रहा, ना भगवान शिव रहे, वह भी रूठ कर चले गए, अब मैं क्या करूं। यह जब इस सारी परिस्थिति की कथा जो घटना थी भगवान गणेश के पास पहुंची तो वह माता के पास आए और माता ने सारी बात गणेश जी के साथ साझी की। जैसे कहते हैं ना, माता पिता के अपने अपने फेवरेट बच्चे होते हैं, उस प्रकार से। और गणेश जी ने फिर माता जी से कहा, कोई बात नहीं माता जी, मैं देख लूँगा, जो भी होगा मैं समझ लूँगा। इतना कहते हुए गणेश जी वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वहाँ से गणेश जी जाते हैं तो वह भगवान शिव के पास जाते हैं, जो कि भगवान शिव, विष्णु जी और कार्तिकेय जी एक जगह पर खड़े होते हैं। वह हरिद्वार में खड़े होते हैं और अपना कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं 64 के बारे में। तब उन्होंने सुझाव बनाया कि जो विष्णु जी हैं वह 64 का रूप लेंगे और माता पार्वती के साथ जो खेलेंगे और छल के साथ सब कुछ वापस जीत लेंगे। इतना कहते हुए जो गणेश जी हैं वह वहाँ से चले जाते हैं। जब वह माता पार्वती के पास जाते हैं फिर माता पार्वती को सारी जो सामान जो होते हैं वह दे देते हैं। भगवान शिव का जो रसमान होता है वह माता पार्वती को दे देते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि तुम भगवान शिव को भी साथ में ले आते। तो गणेश जी यह कहते हुए वहाँ से ले आएंगे कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार जाते हैं और दोबारा से उनका खेल जो है शुरू हो जाता है। जैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव द्वारा 64 खेलने लगते हैं तो वह देखते हैं कि माता देखती है कि भगवान शिव जो है छल के साथ जीत रहे हैं। तो माता पार्वती जो है वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होने के बाद
वह जब अपने रूप में आती हैं तो सभी डर जाते हैं। सभी डर जाते हैं। सभी ने माता पार्वती को मनाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन माता पार्वती तो गुस्से में थी, वह कैसे मानती। तब नारद जी आए, उन्होंने भी माता पार्वती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। और फिर कुछ तपस्या करने के बाद, कुछ मिन्नतें करने के बाद माता पार्वती का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। और फिर नारद जी ने कहा, है माता पार्वती मैं आपका बालक हूँ। तो माता ने कहा, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। नारद जी ने कहा, माता जी मैं अकेला नहीं, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सभी को आपको वरदान देना होगा। माता कहती है, चलो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान शिव ने जो वरदान मांगा वह मांगा था कि कार्तिक पक्ष में जब भी मैं जुआ खेलूं तब मैं वह जीत जाऊं। और विष्णु जी ने कहा था, मैं अच्छे और बुरे जिस प्रकार के भी कार्य करूं उसमें सफल हो जाऊं। और कार्तिकेय जी ने कहा था, मैं हमेशा ही बाल्यावस्था में रहूं और मैं वासना से वासना से परे रहकर मैं भगवान के चरणों में लीन रहूं। और इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि हमेशा के लिए महर्षि नारद बनकर रहूं। रावण ने कहा कि मुझे सभी ग्रंथों का ज्ञान हो। इस प्रकार ने सभी ने नाना प्रकार के अपने अपने जो है वरदान मांगे। माता ने सभी को अपने अपने वरदान दिए और वह खुशी खुशी फिर से 64 खेलने लगे। और जैसे माता पार्वती और भगवान शिव 64 खेल रहे थे तो सभी हंसी मजाक कर रहे थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे छल कपट से ना करें, क्योंकि छल कपट जब बीच में आ जाता है तो काम तो खराब होगा ही होगा। इसलिए छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भावना के साथ कार्य करें, प्रेम से कार्य करें, किसी के साथ छल ना करें, क्योंकि छल द्वारा किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए भगवान को हाजिर नाजर जानकर कार्य शुरू करें और प्रेम पूर्वक उसे संपन्न करें। उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना करें और भी उसमें छल कपट ना करें, उसमें बेईमानी ना हो। प्रेम पूर्वक सारे कार्य संपन्न करें और प्रेम से बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक सांप के बारे में। एक किसान था, वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था और वह खेत में अपने हाथों से खेती करता था और अपना गुजारा किया करता था। एक दिन सुबह सुबह जब किसान खेत में गया, खेत में जैसे ही उसने हल जोतना शुरू किया तब उसने वहां पर एक सांप को देखा जो कि जख्मी था। उस किसान ने उस जख्मी सांप को जब देखा तब उसने उसे सहज सहज कर कर उसे बाहर निकाला और कुछ दिन उसकी पूरी मल्लम पट्टी की और उसकी सेवा की। इस प्रकार से उस किसान ने उस सांप की देखरेख की। जब सांप ठीक हो जाता है तो वह खेत से जाने लगता है। तब किसान उस सांप से कहता है, क्या तुम जा रहे हो। सांप कहता है, हाँ अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तब किसान कहता है, तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं बचाया, बल्कि मैंने तुम्हारी सेवा की है, क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगे। तब वह सांप जो है उस किसान को 3 वचन दे देता है। कहता है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। चलो जी, सांप वहां से चला गया। तब कुछ दिनों के बाद उसी गांव का जो राजा था उसको एक बहुत बड़े के विष के एक पत्थर की जरूरत पड़ी। उसने अपने जो उसका राज्य था उसने अपने महल में ये कहला दिया, जो मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक विष वाला पत्थर लाकर देगा मैं उसे भरपूर इनाम दूंगा। सारे मंत्रीगण सब लोग असमर्थ थे, कोई भी वह पत्थर ना ला सका। तब उस किसान के पास जब यह बात पहुंची तब किसान ने के दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों ना हम इसे सांप को बुलाएं। तब उस किसान ने सांप को याद किया और उस सांप ने झट से गया और विषैला पत्थर ला कर दे दिया, जिससे उस किसान को राजा की तरफ से बहुत सारा धन मिला। फिर दूसरी बार
दूसरी बार तब किसान ने उस सांप को याद किया जब उसकी बेटी बीमार थी और उस पर किसी दवा का कोई असर नहीं कर रहा था। तब वैद्य ने कहा इसे इस औषधि की जरूरत पड़ेगी। तब किसान ने सांप को याद किया और सांप झट से गया और फट से औषधि ले आया। इस प्रकार से सांप ने उसकी दूसरी बार मदद की। फिर तीसरी बार कब? तीसरी बार तब हुआ जब किसान को कहीं से भी भोजन ना मिला, उसकी खेती ना हुई, उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसके खेतों में फसल पैदा ना हुई। तब उस किसान ने उस सांप को याद किया और वह सांप आया और उसने किसान को पेट भर भोजन खिलाया। इस प्रकार से उस जो सांप था उस किसान की उसने मदद की। इससे पता चलता है कि हमें दुश्मनी नहीं दोस्ती पालनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जीव जंतु जो है धरती पर परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया है वह व्यर्थ में नहीं बनाया गया है। हमें किसी के साथ कटु वचन नहीं करने चाहिए, किसी के साथ बैर भाव नहीं रखना चाहिए। हमें हर किसी के साथ हंसकर और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ताकि ना जाने किस समय हमें कौन सा व्यक्ति कब कार्य में काम आ जाए, हमें कुछ नहीं पता होता। क्या किसान को पता था कि वह किसान खेती करने के लिए जाएगा और उसे सांप मिलेगा? और क्या उसको पता था कि सांप के द्वारा उसकी इतनी मदद होगी? नहीं पता था। इसी प्रकार से हमें भी जीवन में यह नहीं पता कि किस व्यक्ति की हमें कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए हमें हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और आज हम बात करते हैं दान के बारे में कि हमें दान किस प्रकार से करना चाहिए। दान इस प्रकार से करें कि एक हाथ से करा और दूसरे से पता ना चले, इस प्रकार से दान हमें करना चाहिए। चलो इसी पर आज हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। किस्सा है, अच्छा है, लेकिन छोटा है। चलो शुरू करते हैं। एक नवाब थे। वह बहुत ही बड़े दानी थे, लेकिन उनके दान करने का जो ढंग था वह अजीब था। वह बहुत ही अनोखे तरीके के साथ दान किया करते थे। वह जब दान करते आंखें बंद कर लेते और बहुत सारा धन, बहुत सारा अनाज अपने पास रख लेते और वह आंखें बंद करके उसे दान करते थे। वह नहीं देखते थे कि कौन व्यक्ति दान लेने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, वह दान दिए जाते थे। यह एक दिन उनके राज्य में रहीम जी का आना होता है और रहीम जी देखते हैं कि यह नवाब किस प्रकार से दान कर रहे हैं और इनके दान करने का ढंग कितना अजीब है। वह देखे जा रहे हैं। जब वह देखते हैं कि एक व्यक्ति 3-4 बार जाकर दान ले आता है, लेकिन वह नवाब को इस बात का कोई भनक नहीं होती और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जो रहीम जी हैं वह नवाब के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप किस प्रकार से दान कर रहे हैं, यह व्यक्ति तो अनेकों बार आपसे दान लेके चला गया है। तब वह व्यक्ति जो है, वह नवाब जो है, बड़े ही सुंदर तरीके से जवाब देता है, जरा सुने। वह कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ दान देने वाला? दान देने वाला तो कोई और है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। मेरे जरिया वह दे रहा है, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। उसने मुझे इसका माध्यम बनाया है कि उसने मुझे कहा कि मैं इन व्यक्तियों में दान वितरित कर दूं, यह सामान वितरित कर दूं, इसलिए तो मैं कर रहा हूं, वरना मैं कौन होता हूं इन लोगों को दान देने वाला। इस घटना से, इस चीज़ों से जब वह इस प्रकार से नवाब दान कर रहा होता है, जिससे उन व्यक्तियों के पास धन होने लगता है, अनाज होने लगता है, जिससे वह व्यक्ति जो हैं बहुत अच्छे तरीके से भोजन करने लगते हैं। जिनके घर में रोटी नहीं पकती वह रोटी खाने लगते हैं और वस्त्र पहनने लगते हैं। इस प्रकार से जो उनके राज्य की स्थिति है वह सुधर जाती है और सब इस प्रकार से उनके जो राज्य में चहल पहल होने लगती है और राज्य की रौनक लौट आती है और सभी के घर में भोजन पकने लगता है। कोई भी रात को भूखा नहीं सोता है।
तब रहीम जी को यह बात समझ में आती है कि दान तो कोई और देता है, जो पूरी दुनिया को देता है, जो खुद भूखा हो रहकर हम सभी को भूख हमारी मिटाता है, जो खुद नंगा रहकर हम सभी को वस्त्र देता है, और जो खुद अनेकों चीज़ों से वंचित रहकर हमें सभी प्रकार की चीज़ें देता है। ये असली ईश्वर तो वही है, असली तो ऊपर वाला वे है जो अपनी निंद्रा, अपना सब कुछ त्याग कर हमें देता है, जो हम सबके बाद सोता है और हम सबसे पहले उठता है, और हम सबसे पहले उठकर वह हम सभी में हर एक चीज़ वितरण करता है। जिसकी हमारे पास कमी होती है उन्हें भी देता है, जिसकी कमी नहीं होती है वह भी देता है। असली ईश्वर तो वही है, वही दाता है जो हम सभी खुद भूखा रहकर हम सभी का अन्न जल से पेट भरता है। और तब रहीम जी को यह पता लगा, यह महसूस हुआ कि दान तो इसी प्रकार से करना चाहिए कि एक हाथ से करें और दूसरे को पता भी ना चले। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी कुछ जानकारी या कुछ शिक्षा मिली हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोशिश करें कि अनाउंसमेंट कराने की बजाय दान इस प्रकार से दें कि किसी को पता ही ना चले कि आपने क्या दान कर दिया है। लोग तो मरने के बाद आंखें और शरीर के अंग तक दान कर देते हैं। हम छोटे छोटे 100, 200, 1000, 500 रुपये देकर 10-10 बार अनाउंसमेंट करवाते हैं। वह कोई दान नहीं है, वह सिर्फ एक दिखावा मात्र रह गया है, जो हमारे समाज में एक कुप्रथा है, जो हमारे समाज का एक कलंक है। इस प्रकार से हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। दान तो इस प्रकार से होना चाहिए जैसे करण करते थे, और वह इस प्रकार से दान करते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि करण ने क्या दान कर दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश ज़रूर करें, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और प्रेम से बोलें राधे राधे, राधे राधे।